मनीष, रूस इस बैठक को कैसे देख रहा है? देखिए निशांत, जेलेंस्की को भले ही कीव की याद ना आती हो, बीते कुछ हफ्ते से वो कीव से भागे भागे फिर रहे हैं, लेकिन मुझे अपनी वतन की याद आ रही है, तो मैं आपसे बात करने के बाद मॉस्को से दिल्ली निकल पड़ूंगा। लेकिन युद्ध क्षेत्र में मौजूद रहकर और ग्राउंड जीरो पर होकर जो मैंने देखा है, उसके मुताबिक फिलहाल रूस न सिर्फ यूक्रेन के साथ जारी इस युद्ध में अभी हमलावर है, बल्कि आने वाले समय में नाटो के साथ लड़ने के लिए भी तैयार है। ऐसे में जेलेंस्की के पास एक आखिरी मौका है कि वो प्रधानमंत्री मोदी की मदद लेकर अगर संभव हो सके तो इस युद्ध को रोकने का उपाय करे, वरना अगर वो अपने मास्टर के कहे मुताबिक ही चलते हैं तो वो कहते हैं ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो वैसी स्थिति में फिर यूक्रेन का भला तो नहीं होने वाला है। कम से कम यूक्रेन पर जो तमाम तरह के हमले हैं वो यही बताते हैं। ये अलग बात है कि जेलेंस्की के लिए एक के बाद एक बहुत सारे मंच मिल रहे हैं। मनीष, जेलेंस्की की कोशिश होगी। मनीष, आपने तो बात कही है। मैं एक बार अपने दर्शकों को, राहुल, हम वापस दो फॉर्मेट पर आने वाले हैं, 2 शॉट्स पर आने वाले हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री एज अ ग्लोबल लीडर, तस्वीर देखिए आज जो उनकी मुलाकातों का दौर रहा, वो सारी तस्वीरें राहुल एक बार दिखाना चाहूंगा मैं स्क्रीन पर। किस तरीके से उनकी जेलेंस्की से मुलाकात हुई, बाइडेन से मुलाकात हुई, मैक्रो से मुलाकात हुई, आज और फिर ऋषि सुनक से मुलाकात हुई। ये देखिए, जेलेंस्की से मिले, मैक्रो से मिले, सुनक से मिले, बाइडेन से मिले, ओलाफ शोल्ज से मिले। वेल डन। मेरी जो टीम है उसने बहुत तेजी से ही आपके सामने विंडो बनाया। वेल डन सचिन एंड अश्विनी जी। ये देखिए कितना शानदार तरीके से हम आपके सामने लेकर आए। राहुल, इसी के साथ संभव हो तो ये वाली जो 5 विंडोज है, इसके साथ मुझे और गेस्ट को रखिए। सीधे मैं चलूंगा अशोक सर के पास। अशोक सर, मैं भारतीय हूं एंड आई टेक लॉट ऑफ प्राइड इन द फैक्ट कि हमारे देश के पास अभी वो ताकत है कि हम दुनिया में अपने टर्म्स पर बात कर पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जेलेंस्की जैसे लोग शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं बिकॉज देयर डिपेंडेंसी इज वे टू हाई ऑन यूरोपियन कंट्रीज एंड नेटो कंट्रीज। क्या जेलेंस्की के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है टू फाइंड द लिंक विद रशिया इन द फॉर्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी? मैं बहुत ही हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं सर, बट यू नो डिप्लोमेसी। नहीं, आप इतनी ज्यादा हाइपोथेटिकल बात नहीं भी कर रहे हैं निशांत। इसीलिए आपने देखा होगा बहुत बारी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यह प्रयास किया है जो किसी ना किसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी को और ज्यादा एक्टिवली एंगेज किया जाए। ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जिससे कि वो अप्रोच करें, जैसे कि वो अपनी जो गुड ऑफिसेज हैं उसको प्रोवाइड करें। और आपको याद होगा पिछले साल जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था राष्ट्रपति पुतिन को समरकंद में, दैट दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, मेरे ख्याल से वो काफी आगे तक उसको लेकर आए थे, जो राष्ट्रपति पुतिन को बताया जो आप इस जंग में, जो जैसे आज उन्होंने बोला है, मेरे लिए ये मानवीय मुद्दा है, ये कोई राजनीतिक या आर्थिक मुद्दा नहीं है। तो इसी से हिसाब से वो उसको एंगेज करना चाहते हैं। 2 चीजें मैं इसमें कहूंगा, जो बॉडी लैंग्वेज अगर देखी जाए तो जो 2021 में COP26 ग्लासगो की मीटिंग में जो देखा गया है, देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ही वार्म थी, आज जो थी बहुत ही औपचारिक है। दूसरी बात आपने देखी होगी, जिन भी लीडर्स के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई है, दे आर सिटिंग ऑन सोफा चेयर्स नेक्स्ट टू ईच अदर। और जो जेलेंस्की के साथ है, इट इज अ मच मोर ऑफिशियल मीटिंग। तो आई थिंक ये बहुत ही हमने सोच समझ कर किया है। जो मिलना तो है उनसे, बट व्हाट इज द मैसेजिंग दैट यू आर ट्राइंग टू कन्वे। जो इट इज एन ऑफिशियल मीटिंग, औपचारिक तरीके से है, परंतु उन्होंने सभी कुछ कह दिया है जो मैं जो कुछ कर सकता हूं। अशोक सर, आई एम गिविंग अ वेरी साइलेंट क्लैप फॉर यू. Beautifully put, sir. And we were eager to know कि ये होता क्या है। कितने अच्छे तरीके से अशोक सर ने बताया कि जेलेंस्की के साथ एक फॉर्मल मीटिंग थी,